क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10F कराने जा रहा हूं, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है। यूनिट 2 अलजेब्रा है। चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन कौन सा स्टार्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1। द सिक्स टर्म ऑफ एन एपी इज 16 एंड द 14 टर्म्स इज 32। डिटरमिन द 36 टर्म। तो सबसे पहले T6 की बात करते हैं। तो T6 कितना दिया हुआ है? ये 16 दिया हुआ है। सो यू कैन राइट हियर 16। T6 का फॉर्मूला लगा दीजिए तो a + 5d हो जाएगा इक्वल टू 16। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसके बाद क्या कह रहा है ये? 14 टर्म इज 32, मतलब T14 इज गिवन एज 32। सो इसका भी फॉर्मूला लगा दीजिए तो a + 13d हो जाएगा इक्वल टू 32। इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है तो इन दोनों को माइनस कर देता हूं। तो a + 13d इक्वल टू 32 और a + 5d इक्वल टू 16 है। माइनस कर देते हैं बच्चों। माइनस जैसे ही करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? a कैंसिल हो जाएगा। 13 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8d आ जाएगा और यहाँ से आपका 16 बच जाएगा। सो d विल बी 16 डिवाइडेड बाई 8। 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16। सो d कितना आ गया? 2 आ गया। ये d बॉक्स में रख लेते हैं, जिससे जरूरत पड़ेगी कहीं तो ले लेंगे, हाईलाइट रहेगा। चलिए d की वैल्यू हम a में रख देते हैं फर्स्ट में। तो कितना आ जाएगा? a + 5d है तो 5 × 2 हो गया इक्वल टू कितना है? 16 है। तो यहाँ 16 लिख लीजिए। सो a + 10 इक्वल टू 16 हो जाएगा। सो a इक्वल टू 16 - 10, यानी a कितना आ गया? 6 आ गया है। चलिए a 6 आ चुका है। देखिए फर्दर लिख दे रहा हूं। a 6 है हमारे पास और d कितना आया है? 2 आया है। निकालना क्या है? अब 16 तक निकालना है, मतलब अब n आपको 16 दिया हुआ है तो tn का फॉर्मूला लगा दीजिए। tn का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d। यही फॉर्मूला ज्यादातर लग रहा है इसमें। तो T16 कर दीजिए तो a कितना है? 6 है और यहाँ 16 - 1 आ जाएगा और d कितना है बच्चों? 2 है। सो कितना आ जाएगा? 6 प्लस ये हो जाएगा 15 × 2 = 30, तो 30 हो गया और ये आ जाएगा 36। T16 और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों n को 36 लेना था यहाँ पे, तो 36 यहाँ करेंगे तो यहाँ पर भी 36 हो जाएगा और 36 - 1 करेंगे 35, तो 35 × 2 = 70 आ जाएगा। 70 और 6 करेंगे तो 76 होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई तो इसको सही कर लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म्स ऑफ एन एपी बी 4 and -8। देखिए थर्ड टर्म की बात कर रहा है तो T3 इज इक्वल टू कितना है? 4 है और 9 टर्म की बात कर रहा है तो T9 इज इक्वल टू -8 है रिस्पेक्टिवली। फाइंड विच टर्म इज 0। आपको ये बताना है कौन सी टर्म 0 है, यानी Tn आपको 0 गिवन है। n फाइंड करना है इसका। तो चलिए हम Tn का फॉर्मूला यूज करते हैं। Tn इक्वल टू होता है a + n - 1 × d। तो Tn T3 होगा। T3 आपको 4 गिवन है यहाँ पे। 4 इक्वल टू a पता नहीं है और 3 - 1 करेंगे तो 2 और d आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। ऐसे ही 9 वाला ले लेते हैं तो यहाँ पे कितना 8 दिया है, सो यू कैन से -8 और a प्लस कौन से टर्म से 9 है तो यहाँ प्लस का 8d आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। इन्हीं दोनों को यही माइनस कर दे रहा हूं मैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो ये a और a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 8 और 4 12 हो जाएगा। d कितना बच जाएगा? माइनस का बचेगा 6d। सो d विल बी 12 डिवाइडेड बाई -6। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, तो d कितना आ गया? -2 आ गया है। और d की वैल्यू किसी में भी धर दो a निकल जाएगा। तो d को जरा मैं बॉक्स में रख लेता हूं, जिससे कि हमें कहीं जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। फर्स्ट में रख रहा हूं d की वैल्यू, तो 4 है यहाँ पे, तो 4 इज इक्वल टू a निकालना है प्लस का 2 × d माइनस का 2 है। सो 4 इज इक्वल टू a माइनस का 4 हो जाएगा। सो a विल बी 4 + 4, तो a कितना आ गया? 8 आ गया है हमारा। हमें क्या निकालना था? Tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फिर से। तो Tn इक्वल टू होता है a + n - 1 × d।
टी अब की 0 दिया है टी एन का, तो ए कितना है हमारे पास 8 है, और प्लस का एन हमें फाइंड करना है, -1 डी कितना है, ध्यान से देखिए डी बच्चों माइनस का 2, ये माइनस का 2 मैंने बचा के रखा था। अब इसमें देखिए क्या करना है, 8 को इधर भेज दिए तो -8 हो जाएगा, और यहाँ पर n-1 इंटू -2 आ गया। सो n-1 इक्वल टू -8 डिवाइड बाई -2, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सो n-1 इक्वल टू 4 हो गया, सो n इक्वल टू 4 प्लस 1, सो n विल बी 5, यानी फिफ्थ टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हो fifth term is 0, so that will be your answer. Come to the third question. An AP consists of 50 terms. तो ये टोटल टर्म जो है इसमें 50 हैं बच्चों, of which third term is 12, इसका T3 आपको 12 गिवन है, and the last term is 106, that means कि T50 लास्ट टर्म हुआ, ये 106 हो गया। और क्या कह रहा है, 19 टर्म ऑफ एंटी फाइंड करना है, 29 टर्म फाइंड करनी है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दूं, T29 के लिए क्वेश्चन मार्क कर दिया मैंने। तो चलिए फॉर्मूला लेते हैं, वही फिर से Tn का अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले T3 आएगा, T3 में a प्लस 2d हो जाएगा, जो कि 12 गिवन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। फिर 50 के लिए ले रहा हूं मैं, तो a प्लस 50 के लिए क्या हो जाएगा, 49d हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना दिया है, 106 दिया है, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो ये माइनस हो गया यहाँ पर, तो ये आपका a कैंसिल हो जाएगा। 49 माइनस 2 करेंगे तो 47 आएगा, तो माइनस का 47d हो गया, और यहाँ भी माइनस कर दीजिए तो माइनस का ही आएगा। 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ से 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। चलिए d इजकल टू निकल जाएगा आपका, d इजकल टू माइनस का 94 डिवाइड बाई माइनस का 47, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 47 2 जा जाएगा सीधा का सीधा। सो d इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये हमारी कहीं जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, d की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए फर्स्ट में। तो a प्लस 2d कितना है, 2 इज इक्वल टू 12 है। सो a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, देन a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, सो a विल बी 8। इसको भी बॉक्स में रख लो, जरूरत पड़नी है इसकी भी। चलिए निकालना क्या था, T29 निकालना था। फिर से Tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो T29 निकल जाएगा, a कितना है हमारे पास 8 है बच्चों, और n कितना है 29 है, माइनस का 1, और d देखिए कितना है, d आपका 2 है। सो इक्वल टू 8 आ जाएगा, यहाँ पर 28 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 and 1 5, तो कितना हो जाएगा 8 और 6 14, और 5 और 1 6, यानी T29 कितना हो जाएगा 64, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है बच्चों, ये याद रखना, a इक्वल टू होता है a प्लस बी बाई 2, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में -5 एंड 41 दिया हुआ है, सो a इक्वल टू -5 दिया है, और b इक्वल टू 41 निकालना। तो अर्थमेटिक मीन a निकालना है, a का फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, a प्लस बी बाई 2। सो -5 प्लस का 41 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 11 माइनस 5 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ 3 बच जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, और ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 18, 2 जाएगा, 2 1 जा 2, 2 18 जा जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन a जो है ये 18 आ गया, और ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं जरा सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये सेकंड पार्ट में भी देख लीजिए। सेकंड पार्ट में a रखा 3x माइनस 2y, a इक्वल टू 3x माइनस 2y, और b रखा 3x प्लस 2y, सो लिख दीजिए b इक्वल टू 3x प्लस 2y। तो फॉर्मूला लगाना है a का, a इक्वल टू a प्लस b बाई 2। a कितना है 3x माइनस 2y है, और b कितना है 3x प्लस का 2y, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा।
2y और 2y कैंसल आउट हो गया, 3x और 3x 6x हो गया और डिवाइड बाई 2 हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सो कितना आ गया 3x आ गया इसका अर्थमेटिक मीन, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा इधर बढ़ते हैं थर्ड वाले पार्ट की तरफ। थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं बच्चों। थर्ड कह रहा है a इक्वल टू है m प्लस एन स्क्वायर, m प्लस एन का स्क्वायर गिवन है और b कितना दिया है, ये m माइनस एन का स्क्वायर दिया हुआ है। चलिए अच्छी बात है, a का फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस बी बाई 2। a लिख लेते हैं कितना है, ये है m प्लस एन का स्क्वायर है और प्लस का इधर m माइनस एन का स्क्वायर है, अपॉन कितना है 2 है। इसका फॉर्मूला खोल देते हैं, तो m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम एन, इसका खोलेंगे तो m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस ट्वाइस एम एन हो जाएगा, और नीचे अपॉन में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2mn और 2mn कैंसल आउट कर देगा। m स्क्वायर कितना हो गया 2m स्क्वायर हो गया, और n स्क्वायर 2n स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है, 2 को कॉमन ले लीजिए तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइड बाई 2 है, ये 2 और 2 कैंसल हो गया, कितना आ गया बच्चों m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यही इसका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा जो कि आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन एपी। तो इसमें देखो 4 प्लस 6 प्लस 8 है, यानी फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है 4 है, डी निकालना है तो 6 माइनस 4 से निकल के आएगा तो ये 2 आ जाएगा, और n कितना दिया है 10 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला सीधा एस एन का लगाना है, एस एन इक्वल टू होता है a प्लस नो n बाई 2 होता है, ट्वाइस ऑफ a होता है और n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये एस एन का फॉर्मूला होता है बच्चों। अब इसमें हमें वैल्यू रखनी है, तो n कितना है 10 है, 10 डिवाइड बाई 2 हो गया, ट्वाइस ऑफ a कितना है, a हमारे पास 4 है और प्लस n तो 10 दिया हुआ है और माइनस का 1 है, और d कितना है 2 है बच्चों। चलिए ये कितना आ जाएगा आपका 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो यहाँ 5 आ गया, इधर 2 4 जा 8 हो गया, प्लस 9 बचा, 9 2 जा 18 हो गया, 5 है ये 8 और 8 16 हो गया, और 1 और 1 2 आ गया, तो कितना आ जाएगा 5 6 जा 30 एंड 5 2 जा 10 और 3 13, यानी 130 इसका एस एन एस 10 टर्म्स का है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 3। ए जो है आपका 3 दिया हुआ है एंड द लास्ट टर्म दैट इज 57, यानी एल जो है आपका 57 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, यानी कि आपको मतलब n इजकल टू 20 गिवन है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन का फॉर्मूला होता है n बाई 2 और यहाँ a प्लस एल भी होता है फॉर्मूला, तो सीधे सीधे लगा देते हैं। n कितना है 20 है, डिवाइड बाई 2 हो गया, a कितना है 3 है, लास्ट टर्म कितना है 57 है। सो देखो यहाँ 2 10 जा 20 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 10 आ जाएगा बच्चों, तो और यहाँ 57 और 3 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कुल मिलाकर के 600 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 18 प्लस 15 प्लस 12 प्लस एंड सो ऑन व्हेन एडेड टुगेदर विल गिव 45। तो इसमें 45 तक चाहिए हमें, तो पहले मैं लिख दे रहा हूँ 18 प्लस का 15 प्लस का 12 प्लस का एंड सो ऑन, पता नहीं कहाँ तक है, लेकिन ये टोटल सम जो है 45 है। सो यहाँ पर tn तक लिख दे रहा हूं मैं इसको। हाउ मेनी टर्म्स यानी n फाइंड करना है इसके अंदर, तो a देखिए कितना है, a हमारे पास 18 है और d भी निकाल लेते हैं 15 माइनस 18 करके, तो माइनस का 3 आ जाएगा d, और t s n गिवन है आपका 45। तो चलिए क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म्स। तो चलिए फार्मूला लगा देते हैं एस एन का, तो एस एन का फार्मूला होता है n बाई 2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन गिवन है 45,
और n है हमारे पास निकालना, तो n/2 है, ट्वाइस ऑफ a कितना है, a 18 है, और प्लस n निकालना है -1, और d देख लीजिए बच्चों -3 है। अब आगे थोड़ा सॉल्व करना रह गया है इसको, तो 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 45 2 जा 90 हो जाएगा, 90 इसका मतलब यहाँ n है, और 18 2 जा 36 आ गया, प्लस का कितना आ जाएगा n-1 इंटू -3 है। चलिए 90 इक्वल टू n हो गया, यहाँ 36 हो गया, -3n आ गया, और प्लस का और 3 की मल्टीप्लाई कर दी -3 की। अब आ जाएगा 90 इक्वल टू n है यहाँ पे, और ये 36 है, और 36 और ये 3 39 आएगा, -3n हो गया है। चलिए और मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा 90 इक्वल टू 39 ऑफ n और -3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर को इधर ले लीजिए, 3n स्क्वायर हो जाएगा, -39 ऑफ n हो जाएगा, और प्लस का 90 इक्वल टू 0। इसको पहले 3 से डिवाइड कर दीजिए बच्चों, देखते हैं क्या आता है। जब डिवाइड करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ये 39 को करेंगे तो 1 और 3 आ जाएगा, तो 1 और 3n हो गया, और प्लस 90 को 3 से करेंगे तो 30 आ जाएगा, प्लस का 30 इक्वल टू 0। सो n स्क्वायर हो गया। अब इसके स्प्लिट द मिडिल टर्म करने हैं, तो ये जो प्लस का यहाँ 30 लिखा जा रहा है, यही प्लस साइन यहाँ आता है, और इक्वल टू 0 हो जाता है। 13 कैसे फैक्टर करने के, 13 आ जाए 30 के, तो 10 3 जा 13 करेंगे तो आ जाएगा 10 और 3 13 भी हो जाएगा, इसका मतलब फैक्टर हमारे हो गए। माइनस का यहाँ 10n हो जाएगा, माइनस का 3n हो जाएगा, और प्लस का 30 इक्वल टू 0। n एज ए कॉमन लेंगे, n-10 बच जाएगा, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो n-10 बच जाएगा, इक्वल टू 0। सो n-10 हो गया यहाँ पर, और n-3 बच गया, इक्वल टू 0। एक बार हम n-3 इक्वल टू 0 देंगे तो n इक्वल टू 3 आ जाएगा, ये आंसर आपका एक आ गया, 3 टर्म्स होंगी। और दूसरे वाले में n-10 इक्वल टू 0 लेंगे तो n इक्वल टू 10 आ जाएगा, यानी कि 10 टर्म होंगी इसमें, तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 और 10 आ जाएंगी। तो यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितना, 3 और 10। बाकी ये जो आपको और 7 टर्म्स दिख रही हैं, ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, इसलिए दोनों सम इक्वल आते हैं। चलिए देखते हैं 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। द nth टर्म्स ऑफ a सीक्वेंस इज 8 minus 5n, तो ये आपको tn गिवन है, 8 minus का 5n, so that the sequence is NAP। तो चलिए पुट करना चालू कर देते हैं, तो पुट कर दीजिए n इक्वल टू 1, सो t1 आ जाएगा, सो 8 minus का 5 इंटू 1 कितना आ जाएगा बच्चों, ये 8 minus 5 आ जाएगा, जो कि 3 आ जाएगा, यानी t1 3 आ गया। पुट कर दीजिए, अब n इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, तो t2 निकल जाएगा, t2 कितना हो जाएगा, 8 माइनस का 5 इंटू 2 आ जाएगा, कितना आ गया, 8 माइनस 10 हो जाएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा। चलिए पुट कर दीजिए, n इक्वल टू 3, सो t3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस का 5 इंटू 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 माइनस 5 3 जा 15, और 7 आ जाएगा विद माइनस साइन। तो सीरीज जो आ रही है वो 3 -2 और -7 आ रही है, लिख दे रहा हूं मैं, 3 आ गया, माइनस का 2 आ गया, और माइनस का 7 आ गया। इसका अर्थमेटिक मीन निकाल के देखते हैं, तो a हमारे पास जो है वो 3 हो गया, और b आपका कितना, माइनस का 7 हो गया, और कैपिटल A अगर -2 लेते हैं तो ये निकल के आना चाहिए, a इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b/2। सो a कितना है आपका 3 है, और b कितना है, माइनस का 7 है, और डिवाइड बाई 2 है, तो माइनस का 4 डिवाइड बाई 2 आ गया, जो कि माइनस के 2 के इक्वल हो गया। अर्थमेटिक मीन कितना आ गया, -2 आ गया, जो कि यहाँ -2 के इक्वल है। देन सीक्वेंस इज NAP।
AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो ये आपका प्रूव्ड हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 9th क्वेश्चन है फाइंड द जनरल टर्म्स एंड टर्म्स, यानी कि फाइंड करना है मतलब TN आपको फाइंड करनी है आपकी, एंड द 23rd टर्म यानी T23 भी आपको फाइंड करनी है। सीक्वेंस दी हुई है कितनी, 3 है, 1 है, -1 है, -3 है एंड सोन चल रही थी। इसमें देखो फर्स्ट टर्म आपकी 3 आ गई, डी निकालने के लिए 1 - 3 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और Tn का फॉर्मूला लगा देते हैं तो Tn इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है, 3 है, प्लस का n कितना है नहीं पता हमें, और d पता है लेकिन माइनस का 2 है। 3 प्लस -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का 2n आ जाएगा, 2n, और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2 हो गया, कुल मिला के कितना आ गया 5 - 2n आ गया। सो n टर्म्स आ गई और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हमें T23 भी करना है तो इसमें पुट कर देंगे कितना, पुट कर दीजिए n इक्वल टू 23, सो T23 आ जाएगा। सो 5 - 2 इंटू 23 कितना आ जाएगा, 5 - 46 हो जाएगा, तो ये माइनस का 41 आ जाएगा। सी 223 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -41 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टर्म ऑफ सीक्वेंस 3, 8, 13 इज 78, यानी 3, 8, 3 है, 8 है, 13 है एंड फोन चलता हुआ जा रहा है और ये 78 भी है। तो A आपका कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, D निकालने के लिए 8 - 3 किया गया तो कितना आ गया, D 5 आ गया, और Tn आपका 78 दिया हुआ है, n आपको फाइंड करना है। चलिए Tn का फॉर्मूला लगा दीजिए, Tn इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A कितना है, 3 है, n कितना है फाइंड करना है, माइनस का 1 हो जाएगा, और D आपका 5 है, Tn लेकिन पता है 78, 3 को इधर ले आइए, 78 - 3 हो जाएगा, यहाँ n - 1 इंटू 5 है, यहाँ बच जाएगा 75 बच्चों, और ये 5 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू n - 1 हो जाएगा, 5 से काट दीजिए तो 5 × 1 = 5, 2 बच गया, और 5 × 5 = 15, यानी कि 15 × 5 = 75 हो जाएगा। तो n - 1 इक्वल टू 15 आ गया, सो n इक्वल टू 15 + 1 दैट इज मीन्स 16 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नंबर है 11, इज -150 अ टर्म ऑफ 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। तो लिख लेते हैं, पहले 11 है, 8 है और 5 है, 2 है एंड सो ऑन है। सो इसमें A कितना है आपका 11 है, D निकालते हैं तो 8 - 11 करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ गया, और Tn जो है माइनस का 150 है। तो देखना है n हमारा होल नंबर मिलना चाहिए या नेचुरल नंबर। तो चलिए Tn का फॉर्मूला लगा दीजिए, Tn इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है माइनस का 150, A आपका 11 है, प्लस n - 1, n तो निकालना है, और D आपका कितना है, माइनस का 3 है। चलिए 11 इधर ले जाइए, माइनस का 150 माइनस 11 हो जाएगा, यहाँ n - 1 इंटू -3। चलिए इसको ऐड कर दीजिए तो माइनस का 1 तो 1 आ जाएगा, 5 और 1 6 हो गया, और ये 1 आ गया, और इधर से डिवाइडेड बाई माइनस का 3 कर दे रहा हूं, सो n - 1 आ गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो n - 1 इक्वल टू 161/3 हो गया, सो n इक्वल टू 161/3 और प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा, 161 प्लस का 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करके कितना आ जाएगा, 1 आएगा, 6 आ जाएगा, और 4 डिवाइड बाई 3, सो 3 5 जा देख लेते हैं डिवाइड करके, 164 को 3 से, 3 5 जा 15 हो गया, और 1 बचा, और 4, 3 4 जा 12 आ गया, बच गया कितना 2, यानी आ जाएगा 54 and 2/3 विच इज नॉट अ होल नंबर।
होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं है, सो इट इज नॉट अ टर्म्स। सो आंसर विल बी नो। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 12th नंबर है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिवाइजेबल बाय 3। 2 डिजिट नंबर तक चलना है बच्चों, तो डिवाइडेबल बाय 3 तक का लेना है हमें। सबसे पहले 2 डिजिट नंबर जो आएगी वो 12 आ जाएगा, 3 4 या 12 आ जाएगा। इसके बाद 15 आएगा एंड सोन आ जाएगा, 18 आ जाएगा और चलता रहेगा। लास्ट में बच्चों 2 डिजिट नंबर में 99 आएगा। ये आपको अपने आप आना चाहिए। तो चलते हैं देखते हैं कैसे निकलेगा आगे। ए कितना हो गया आपका, ए हो गया 12। एन यानी निकालेंगे डी यानी कॉमन डिफरेंस, तो 15 माइनस 12 करेंगे तो डी आपका 3 आ जाएगा। टी एन दिया हुआ है 99 और एन ही हमें फाइंड करना है। चलो बच्चों देखते हैं, टी एन का फॉर्मूला अप्लाई करिए। सो टी एन इज टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन आपका 99 है, ए कितना है 12 है और प्लस एन फाइंड करना है, माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 है। 12 को इधर शिफ्ट करते हैं तो माइनस का 12 हो जाएगा और इधर एन माइनस 1 इंटू 3 आ जाएगा। 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा और 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। सो एन माइनस 1 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, 2 बच गया 27, 3 9 जा 27। सो n माइनस 1 इजकल टू 29 आ गया, n इजकल टू 29 प्लस 1 आ जाएगा तो n कितना आ जाएगा 30, यानी 30 टर्म्स होंगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 50 के बीच में देखना पड़ेगा। तो हमने 10 लिख लिया, इसके बीच में चाहिए, और 250 लास्ट लिख लिया है तो इसके बीच में निकाल लेते हैं। देखते हैं कैसे। 4 से डिवाइड करना है, कहना है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 का मल्टीपल्स तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, यानी फर्स्ट और 12 आ जाएगा। अब इसमें 4 4 ऐड जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा और एंड सोन चलता रहेगा। लास्ट में और देखना है 250, तो 250 को डिवाइड कर दीजिए बच्चों 4 से। देखिए क्या आ जाएगा 4 से, तो यह आ जाएगा 4 6 जा 24 आ जाएगा, यहाँ से 1 बच जाएगा और ये 0 ले लेंगे तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। तो कितना बच गया 2, यानी इस रिमाइंडर 2 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 250 माइनस 2 करेंगे तो 248 आ जाएगा, यानी 248 आपका डिवाइड हो जाएगा 4 से। तो यहाँ लिख दीजिए 248। इसमें बच्चों देखो a आपका 12 आ गया है और d निकालना है तो 16 माइनस 12 करेंगे जो कि 4 आ जाएगा और tn आपको 248 दिया हुआ है, n फाइंड करना है, n इज ए क्वेश्चन मार्क। तो tn का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। tn इजकल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn है 248 और a कितना है आपका 12 है, प्लस का n फाइंड करना है और d कितना है बच्चों 4 है। सो 248 माइनस का 12 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 4 हो गया। सो 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आएगा, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा और यहाँ 2 है और ये 4 इसके नीचे आ जाएगा इजकल टू n माइनस 1। तो 4 से कैंसिल कर दिए, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और 3 बच गया, 6 हो गया तो 4 9 जा 36। चलिए n माइनस 1 इजकल टू 59 आ गया, सो n विल बी 59 प्लस 1। सो n कितना आ गया 60 आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।